और जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर हिस्ट्री स्टार्ट की थी, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 की, और उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। मैं शिवानी यादव पूरी कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। और हम वापस से रिकॉल करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये स्टार्ट किया था। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार हम वापस से देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। What we are going to study in this chapter: dates to events, which dates to be considered as important in history and why, method of periodization, what is colonial and source of history and issues related to it। तो इन सब टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे। और मैंने कल आगे इसको स्टार्ट कर दिया था और हमने इसमें समझा था हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के मन में धारणा होती है कि हिस्ट्री तो केवल डेट्स है। एक टाइम ऐसा था जब हिस्ट्री क्या थी, सिनोनिमस थी विद डेट्स, पर अब ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, एंड एवरीथिंग हैज़ हिस्ट्री, देन एवरीथिंग मस्ट हैव ए टाइम पीरियड। ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली थी, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ लिए थे, और ये भी समझ लिया था कि हम किसी भी प्रोसेस के लिए एक फ़िक्स डेट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्लियर डेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ओके, तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देन वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। जब हम ये कह रहे हैं कि जो डेट्स हैं वो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, फिर भी हम हिस्ट्री में डेट्स को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, डेट्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या क्यों है, और कौन सी डेट ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है। अब ऐसे बताइए, आप सारी डेट्स तो आप लर्न करके रख नहीं सकते ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ही आप याद रखेंगे। तो अब आपको कैसे पता चले कि कोई डेट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ की भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हिस्ट्री में हम डेट्स को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, डेट्स को क्यों इंक्लूड करते हैं, वो समझ लेते हैं। तो द रीज़न फॉर एसोसिएटिंग डेट्स विथ हिस्ट्री, क्या है रीज़न। अर्लियर देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। मतलब एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री जो थी वो एक ऐसा अकाउंट थी। किसका अकाउंट थी वो, बैटल्स का और बिग इवेंट्स का। मतलब अगर कोई भी किंग कोई भी बैटल करता था, या कोई बिग इवेंट जैसे उसकी मैरिड हो, जैसे उसकी मैरिड हो, या फिर किंग के चिल्ड्रंस का बर्थडे हो, तो वो क्या कराते थे, बड़े बड़े इवेंट्स क्या करवाते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे। तो जो बैटल्स हैं और जो बिग इवेंट्स हैं उनका क्या कर लिया जाता था, संग्रह कर लिया जाता था। वहाँ पे ना किंग जो होता था वो किसी एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को ये काम दे के रखता था कि आपको ये वर्क करना है, कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट बैटल हुई है या कोई भी बिग इवेंट मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, या मैंने कुछ भी स्पेशल वर्क अगर किया है, तो उन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक डाटा के रूप में कलेक्ट करके रखेंगे कि इस डेट को ये वाला वर्क हुआ, इस डेट को मेरा बर्थ हुआ था, इस डेट को मेरी मैरिड हुई, इस डेट को मैंने क्राउन किया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, एक लिख रखेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। तो इस प्रकार से क्या किया कि जो डेट सेंट्रिक हिस्ट्री है वो क्या की गई, रिकॉर्ड की गई। डेट सेंट्रिक हिस्ट्री मतलब when the king was crowned, when the king was died, when the king was married, एक्सेट्रा चीज़ें जिस हिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वही हमारे पास डेट सेंट्रिक हिस्ट्री हो जाती है। तो ये हिस्ट्री हमारी क्या की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ वन स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। और ये रिकॉर्डिंग हिस्ट्री का केवल एक स्टाइल है, मतलब हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का केवल एक ही मेथड नहीं है डेट सेंट्रिक, और भी मेथड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इवेंट्स की बात करेंगे। तो ये जो इवेंट्स बेस्ड हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज़ हम इवेंट बेस्ड हिस्ट्री हमें समझनी भी होती है। तो आगे हम इस चीज़ को समझते हैं। आगे क्या लिया हुआ है, 1 सेकेंड। सो सॉरी, ये रहा।
व्हेन द किंग वॉज क्राउन, मैरिड एंड डाइड एक्सेट्रा चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये हम किस में इंक्लूड करते हैं? डेट सेंट्रिक हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब कौन सी दूसरी स्टाइल है? अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज़ आल्सो देयर। यहाँ पे जो दूसरी स्टाइल है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डेट सेंट्रिक हिस्ट्री विच इज़ नॉट डेट सेंट्रिक हिस्ट्री, इवेंट्स बेस्ड। जैसा कि आपको पता है कोई भी डेट है तो वो इवेंट से रिलेटेड होती है नहीं होती? अब ऐसे बताइए कि कोई बैटल हुआ, वो एक इवेंट है, वो इवेंट किससे हमने किससे रिलेटेड किया उसको? हमने उससे डेट से रिलेटेड किया और इस चीज़ को लिख लिया कि इस डेट को ये चीज़ हुई थी। जैसे कोई भी युद्ध है, पानीपत का युद्ध है या और भी बहुत से युद्ध हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने क्या की हैं? रिकॉर्ड की हैं। तो रिकॉर्ड किए हैं ऐसे डेट के रूप में रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन वो क्या है? केवल एक स्टाइल है रिकॉर्डिंग हिस्ट्री का। दूसरा स्टाइल है वो कौन सा है? इवेंट बेस्ड है। आगे हम बात करते हैं। अब इवेंट बेस्ड हिस्ट्री का एग्जांपल कैसे देखेंगे आप? हाउ पीपल अर्न, पीपल कैसे कमाते थे, देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, एंड एट ईटीसी, और क्या खाते थे। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? इवेंट बेस्ड हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। और डेट सेंट्रिक हिस्ट्री में ऑफकोर्सली डेट से रिलेटेड इश्यूज आएंगी। आगे हम बात करते हैं, ये चीज़ हमने समझ ली है कि हम डेट से रिलेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में किंग क्या करवाते थे? जो जितनी भी कोई भी इवेंट होता था या कोई भी बैटल होता था उसको वो रिकॉर्ड करवाते थे एज अ डेट फॉर्म। तो इसके कारण डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड। बट अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज आल्सो देयर विच इज़ नॉट डेट सेंट्रिक बट इवेंट बेस्ड। और उसके एग्जाम्पल भी हम अच्छे से चेक कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इतने टाइम से हमने डेट्स के बारे में बात की, क्यों हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं विथ हिस्ट्री, और हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई डेट्स इंपॉर्टेंट है तो कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो समझते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स। मैंने ये कह दिया कि डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिस्ट्री क्या है कम्प्लीटली डेट्स के बारे में ही है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री केवल डेट्स के बारे में नहीं है। हिस्ट्री एक कंपेरिजन है आज और कल के बीच में। ठीक है, आज और कल के बीच में मतलब जो आने होने वाला है और जो हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर के बीच में क्या है? ये एक डिफरेंस है, कंपैरिजन है। ठीक है, तो हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जो डेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करेंगे विच डेट्स, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो डेट्स किस पे डिपेंड करती हैं? डेट्स इवेंट्स पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि बताइए, अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं किसी डेट पर तो क्या वो डेट इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए? नहीं होगी ना। आपका बर्थडे है, मान लीजिए आपका बर्थडे 2 अप्रैल का है, तो 2 अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस दिन एक बड़ा इवेंट हुआ है। तो डेट्स जो हैं वो इवेंट्स पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। वैसे ही ये डेट भी डिपेंड करती नहीं करती कि हमारा इंडिया कब फ्री हुआ था ब्रिटिशर से? करती है ना डिपेंड। तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों हमारे लिए 15 अगस्त इम्पॉर्टेंट है? क्यों हमारे लिए 26 जनवरी इम्पॉर्टेंट है? तो हमारे लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस दिन एक बड़ा इवेंट हुआ था। तो डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स। आई होप आपको ये लाइन अच्छी समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इशू सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल आल्सो चेंज। अगर हम अपने फोकस को चेंज करते हैं, किस चीज़ के फोकस को? इवेंट्स के, इश्यूज़ के। अगर मान लीजिए आप किसी इवेंट के बारे में, जैसे कि आप हमारा जो कॉलोनियल टाइम था, सॉरी, हमारे इंडिया का जो कॉलोनियल पीरियड है, अगर हम इस कॉलोनियल पीरियड के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी? हमारे लिए 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इम्पॉर्टेंट होगी। इस कॉलोनियल पीरियड में जितने भी स्ट्रगल्स या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए, तो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो भी कोई भी मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ किया, कोई भी प्रोग्राम बिग ऑर्गेनाइज़ किया फ्रीडम्स के लिए, तो जो वो डेट्स हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और कॉलोनियल पीरियड के अंदर और कौन सी डेट्स, किस दिन आप फ्री हुए हैं, किस दिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये सब चीज़ें और इन सब से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से इवेंट्स पे या कौन से इश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। आप ब्रिटिशर से रिलेटेड स्टडी करेंगे तो उनसे इंपॉर्टेंट डेट्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। अगर आप अपनी मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उस टाइम के जो किंग्स थे उनके डेट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो डेट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आगे हम बात करते हैं। जैसे ही हमने चेंज किया अपना फोकस, वैसे ही डेट्स भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
अब आप बताइए, पहले अगर किसी ने हिस्ट्री लिखी होगी तो वो इंडिया वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। तो हिस्ट्री किसने लिखी? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी। तो जब वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, और अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो गवर्नर जनरल जो होते हैं उनके रूल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाएंगे और अपने हिसाब से डेट्स क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। लेकिन अगर वही हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी जाए, इंडियन के द्वारा अगर अब लिखी जाएगी, तो उसके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंपॉर्टेंट बताई हैं। हमारे लिए एक नई डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार लिखेंगे, ना कि ब्रिटिश पर्सपेक्टिव के अनुसार। तो इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं। कि एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल से समझिए। हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसिडर द रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पॉर्टेंट। तो जो हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने किसके रूल को इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया? गवर्नर जनरल के रूल को। अब आप बताइए, एक इंडियन होने के नाते क्या आप उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूल को इम्पॉर्टेंट मानते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने हम पे क्या किया है? अत्याचार किया है, उन्होंने हमारे साथ गलत बिहेवियर किया है। तो इस चीज़ के कारण हम लोग तो उनसे स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हम उनके रूल को इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और बता दूँ किसके अंदर, कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया थे। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाइसराय क्या, ये हम आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो 8th क्लास की हिस्ट्री है उसमें हम इसी का अध्ययन करेंगे। अपने कॉलोनियल पीरियड जो कि ब्रिटिश टाइम था उसका ही हम स्टडी करने वाले हैं। आगे हम चलते हैं। ये हो गया हमारे पास में, देयर क्लासिफिकेशन विल रिवॉल्व अराउंड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। देयर क्लासिफिकेशन will revolve around the British Governor Generals. Indians and their activities will not have any role in it. Means जो ये क्लासिफिकेशन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा किया गया था वो किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था। क्या उस वक्त इंडियंस की क्या कंडीशन थी, वो किस तरीके से अपना लाइवलीहुड व्यतीत कर रहे थे, सब चीज़ें जो है वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन राइट नहीं करेगा। तो इंडियंस और उनकी एक्टिविटीज़ जो भी उन्होंने जो भी फ्रीडम को लेकर के उन्होंने अपने प्रोग्राम से अपनी कोई भी कार्यक्रम अगर उन्होंने आयोजित कराए, तो उस चीज़ के बारे में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो राइट नहीं करेंगे। तो इंडियन एंड देयर एक्टिविटीज़ विल नॉट हैव एनी पार्ट इन इट। ओके, आगे हम बात करते हैं। बट व्हेन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। लेकिन अगर हम हिस्ट्री लिखेंगे तो इंडियन पर्सपेक्टिव से एक नया सेट जो है डेट्स का वो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा जानने के लिए। तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले भी समझा दी है कि अगर इंडियन लिखेंगे हिस्ट्री को तो उनके लिए नए सेट ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डेट होगी जिस दिन वो फ्री हुए हैं, जिस दिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया है। 1857 की जो क्रांति हुई उस वो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इंडियंस ने जितनी भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई थी वो उनके लिए इंपॉर्टेंट्स होंगी। तो हम अगर हिस्ट्री लिखते तो हमारे लिए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ओके, आगे हम पढ़ेंगे पैराडाइजेशन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात भी की थी और इस क्लास में भी देखा कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू वी पैराडाइज। थोड़ा सा बता देती हूँ पैराडाइज क्या होता है। आप एक टाइम पीरियड अभी का प्रेजेंट का है और एक टाइम पीरियड पास्ट का था, तो इन दोनों टाइम पीरियड्स के अंदर हम एक डिफरेंस क्या करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारी हिस्ट्री के अंदर एक टाइम ऐसा था जब हिंदू रूलर्स थे, एक टाइम ऐसा था जब मुस्लिम रूलर्स थे, और एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटिश रूलर्स थे। तो इनके इस टाइम पीरियड में हम जो चेंजेस दिखाने की कोशिश करते हैं वो ही होता है पैराडाइजेशन। तो पैराडाइजेशन के अंदर हमारा जेम्स मिल का पैराडाइजेशन आएगा, जिसे हम अगली क्लास में समझेंगे। आई होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे मैं कोशिश कर पाऊँगी उतनी ही कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बना सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू।